अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लर्न विद आसिफ इकबाल। इससे पहले जो हम करते रहे हैं वो हमने किया है जी, मार्केटिंग क्या होती है, फिर हमने देखा कि जी एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इसके बाद हमने देखा कि जी सेल्स क्या होती है, उसके बाद हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि जी ब्रांडिंग क्या होती है। नाउ आज हम जो अपना सेशन शुरू करेंगे वो होगा सबसे इम्पोर्टेंट कि जी वो डिजिटल मार्केटिंग है क्या है। अल्टीमेटली हमने पढ़ना यही था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज का सेशन, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि पहले मैं आपको बताया था, डिजिटल मार्केटिंग इज़ द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और ब्रांड्स यूजिंग ऑनलाइन टूल्स। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को या किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग टूल्स या ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं जी, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसीलिए वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पिछले ज़रूरी थे कि आपको पता चले कि प्रमोशंस के कौन कौन से टूल्स हैं और क्या पर्पसेस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है जी, तो यहाँ हमें अंदाज़ा हो रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं। प्रमोट प्रोडक्ट को कर सकते हैं हम, किसी सर्विसेज को कर सकते हैं, या फिर किसी ब्रांड को कर सकते हैं ऑनलाइन टूल्स, यूजिंग ऑनलाइन टूल्स या डिजिटल टेक्नोलॉजीज या फिर इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। इट लेवरेजेस चैनल्स लाइक सोशल मीडिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सोशल मीडिया जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सर्च इंजन्स को इस्तेमाल किया जाता है। किसी वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट आपकी होती है, वो एक प्लेटफॉर्म होता है, या फिर मोबाइल ऐप्स होती हैं, उनके ज़रिए भी आप जो है वो एडवर्टीज़मेंट करते हैं। गेम्स भी हो सकते हैं, कोई भी ऐप हो सकती है। इसके बाद जी ईमेल मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ईमेल के ज़रिए भी आप कनेक्ट करते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग हो सकती है, एसएमएस मार्केटिंग हो सकती है। सारे टूल्स जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग का के चैनल्स हैं, समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग इन्हीं चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए की जाती है। ओके जी, आगे हम देखते हैं कि जी क्या है विद टारगेटेड ऑडियंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि डिफरेंस जो होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फ़र्क क्या होता है कि वहाँ टारगेटेड ऑडियंस नहीं होती, यहाँ टारगेटेड ऑडियंस होती है। आपको एग्जैक्टली पता होता है किस किस्म के लोगों को टारगेट करना है, क्या जेंडर होगा, क्या एज होगी, और क्या उनके इंटरेस्ट होंगे, क्या डेमोग्राफिक्स हो सकती हैं, या क्या उनका कीवर्ड हो सकता है। इंटरेस्ट टारगेटिंग, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो जिनका कंट्रोल आपको मिलता है, जिसके ज़रिए आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अलाउइंग बिजनेसेस टू मेजर परफॉर्मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में करते हैं, तो वो बिजनेसेस जो हैं उसमें परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता नहीं चल पाता है क्या हुआ, क्योंकि जैसे टेलीविज़न में जब आप टीवी एड्स दिखा रहे होते हैं, वो उधर कोई तरीका ही नहीं है जो ये बता सके कि कितने लोग उस टीवी एड को देख रहे हैं, या बिलबोर्ड को लेट्स से जो है वो कितने लोगों ने देखा, या फिर न्यूज़पेपर में कितने लोगों ने उस एड को देखा। तो ये कोई तरीके हैं ही नहीं। या आपने कोई स्टीमर्स लगाए हुए हैं, वो वॉल पैनल्स लगाए हुए हैं, पोल साइंस लगाए हुए हैं, उसमें भी कोई तरीका नहीं है जिससे आप मालूम कर सको कि कितने लोगों ने देखा। जब आप यही नहीं देख सकते कि कितने लोगों ने देखा क्या हुआ, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को ट्रेस कैसे कर पाओगे, ना उसको स्केल कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है कि आप ना सिर्फ उसको मेजर कर सकते हो परफॉर्मेंस को, बल्कि उसको स्केल अप कर सकते हो, और ये सारा का सारा रियल टाइम में होता है। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन मेरे ऐड को इस वक्त देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है, आपको फ़नल भी पता होता है कि वो कौन से स्टेज से आए हुए हैं, और वो कौन सा टूल था, वेबसाइट पे उनकी जर्नी क्या रही, अभी वो क्या कर रहे हैं, या फिर आगे वे फॉरवर्ड भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो आपको वेबसाइट पे ये भी पता चलता है कौन से पेजेस से वो एग्जिट कर रहे हैं, कौन से पेज पे वो ज़्यादा स्टे कर रहे हैं और वहीं से वो बाउंस कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलती हैं, तो आप उसको स्केल अप कर सकते हो, उसको ट्वीक कर सकते हो, उसको इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, एडजस्ट स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज इंगेजमेंट एंड आरओआई। जब आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो आपको पता होता है कि वो बेसिकली बॉटलनेक कहाँ पे है। अच्छा, अब यहाँ मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर कुछ रेशोज़ होते हैं, जैसे व्यूअर टू विजिटर रेशो होता है कि व्यूज़ हो रहे हैं बट विजिट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपके ऐड में हो सकता है,
प्रॉब्लम आपकी ऑडियंस टारगेटिंग में हो सकता है, प्रॉब्लम आपकी कीवर्ड टारगेटिंग में हो सकता है। ठीक है जी, तो बेसिकली वही है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, सीटीआर अच्छा नहीं मिल रहा, इस वजह से वो आपकी वेबसाइट पे नहीं जा पा रहे हैं, विजिटर्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तो ये रेशो हो गया विजिटर्स टू व्यूअर टू विजिटर रेशो। ठीक है जी, एंड देन एक और जो रेशो होता है उसे हम कहते हैं विजिटर टू इंक्वायरी रेशो। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी वेबसाइट पे अल्टीमेटली वो लोग आ गए हैं लेकिन वो इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको, क्योंकि देखें अगर आपने उन्हें पैसा दे के आप अपनी वेबसाइट पे लेके आए हुए होते हैं उन विजिटर्स को, और अगर वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं और वो ऐसे ही कुछ कहे बगैर, कुछ या कोई एक्टिविटी परफॉर्म किए बगैर अगर वो आपकी वेबसाइट से बाहर निकल जाते हैं, तो आप उनको लूप में नहीं ले सकते, उनसे दोबारा बातचीत नहीं कर सकते। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनको लूप में लेना, उन्हें पकड़ना, उन्हें उनको जान लेना कि वो हैं कौन। जब वो एक मतलब आपके हाथ में आ गए, आपको पता चल गया कि वो कौन है, आपके पास उनका ईमेल एड्रेस आ गया, मतलब आपके पास उनका ईमेल एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, नाम आ गया, बस। तो देखें जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने फेसबुक पे ऐड चलाए थे, गूगल पे ऐड चलाए थे या किसी और प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाए थे, उसकी एक कॉस्ट आती है। लेट्स से वो 50 रुपये कॉस्ट आ रही है आपकी एक विजिटर की। अब वो, क्या आप उस विजिटर को, एक तो तरीका ये है कि उसी प्लेटफॉर्म पे रिटारगेट करें और वहाँ से ही लेके आएँ दोबारा। ठीक है, इसमें आपको दोबारा 50 रुपये देने पड़ेंगे उनको, या चलें 40 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। लेकिन अगर आप इसी तरीके को आप देख लें कि आपने उनका ईमेल ले लिया है, जब आप ईमेल ले लेते हैं तो ये 1 रुपये से भी कम पैसे पड़ते हैं उनको रीटारगेट करने के लिए। एसएमएस ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट फ्री होता है, या फिर व्हाट्सएप या ऑटोमेशन कर देते हैं तो ऑलमोस्ट फ्री हैं सारी चीज़ें। और ईमेल भी 1 रुपये, 1 रुपया भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया, इससे भी कम में आप बहुत सारे बल्क में पूरा ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, उस तरह से लूप में लिया जा सकता है। तो हम क्यों इतना पैसा खर्च करें, इतनी सारी चीज़ें करें, जब हम आसानी से उनको रिटारगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप उनको लूप में ले लें। अच्छा जी, फिर बेनिफिट्स अभी मैंने जैसे बताने शुरू ही किए हैं आपको कि बेनिफिट कौन-कौन से होते हैं। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट मैंने अभी जैसे आपको बताया, पहला बेनिफिट जो है वो क्या है जी, वो यही है कि प्रिसाइज़ टारगेटिंग होती है। आपको एग्ज़ैक्टली पता होता है कि किसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? और ये आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते। देन क्विक एंड फास्ट, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर जो काम कर रहे होते हैं तो उसमें तो वो क्विक नहीं होता, उसमें महीनों लग जाते हैं, और ना आपका ऐड बनने में, चीज़ें ऑन फ्लोर होने में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ चंद घंटों में आपकी कैंपेन लाइव भी हो जाती है और लोगों को पता भी चल जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं। वो प्लेटफॉर्म पे भी आप बहुत जल्दी एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, अगर आप फर्स्ट करें अखबार में ऐड देते हैं तो अखबार में ऐड के लिए भी आपको 1 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जाके आपका वो ऑन फ्लोर होता है, और फिर आपको अगर ऐड देना है तो इस तरह से ही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो आपने जो भी काम करना है आधे घंटे के अंदर, कभी कभी तो विद इन 5 मिनट्स आपका ऐड चल जाता है और आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। देन जैसे आपको मैंने भी बताया था कि रियल टाइम सारा गेम होता है वहाँ। तो रियल टाइम मतलब रियल टाइम क्या, बाद में भी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही आप होते हो, आपको पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। और वो जो बोलेंगे कि जी हमारे इतने व्यूज़ हुए हैं, आपका ऐड इतने लोगों ने देखा, तो कोई ट्रैकिंग है ही नहीं, तो आपको वो मानना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि टीवी पे तो कॉस्ट करोड़ों में जाती है, न्यूज़पेपर में लाखों में जाती है। अगर हम ऐसी रेडियो की बात करें, हम बिलबोर्ड की बात करें, सब लाखों में कॉस्ट हैं। यहाँ पे आप एक 300-400 रुपये से भी आप दिन का ऐड चला सकते हैं, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। $1 पर डे के हिसाब से आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कैंपेन चल जाती है। ये इतनी सस्ती कॉस्ट है कि आपका एक बर्गर भी इससे, बर्गर से सस्ती कॉस्ट है इसकी। ठीक है, पर डे की बात कर रहा हूँ। और एक दिन भी आप चला लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 300 रुपये पर डे ही चलाएं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम की बात बता रहा हूँ। 300 रुपये में तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं जाएं, रेडियो पे, टीवी पे, कहीं पे भी आप जाएं, या फिर अखबार में भी, अखबार में छोटे से छोटा क्लासिफाइड ऐड भी देते हैं तो वो तकरीबन 800 से 900 रुपये का होता है। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं। ठीक है जी। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आप कोई भी काम शुरू करते हैं ना जी, तो आपको उस टारगेट मार्केट के लिए होता है। लोकल करा पाकिस्तान के लिए होगा, कराची के अखबार में दे रहे हैं, तो अगर आपने पूरे पाकिस्तान के अखबार में भी ऐड दिया ना तो उसकी कॉस्ट अलग हो जाती है। यहाँ एडवांटेज ये होता है इसमें
कि आप डिजिटल मार्केटिंग बैठे हुए हैं, आप यहीं पाकिस्तान में बैठे-बैठे यूके में प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, यूएसए में कर सकते हो, यूएई में कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो, किसी भी कंट्री में कर सकते हो और आपका बिज़नेस भी 24/7 अवेलेबल होता है। कोई मसले वाली बात नहीं होती, आपके ऐड भी चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके ऐड जो है वो बंद हो गए हैं, सिर्फ़ बजट कंस्ट्रेंट होता है। अगर आपका बजट है तो 24 घंटे आपके ऐड चलते रहेंगे। जिस कंट्री को टारगेट करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप यहाँ से बैठ के गल्फ़ के किसी न्यूज़पेपर में देंगे तो वो आपसे पहले पूछता है कि आप यहाँ पे आपकी कंपनी कौन-सी है, क्या नहीं? तो आप ऐसे किसी टीवी में भी ऐड नहीं दे सकते, अखबार में भी ऐड नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे कंपनियाँ रजिस्टर करनी पड़ती हैं, अपनी एंटिटी चाहिए होती है और बहुत सारे लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं और काम करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हुए आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ़ आपको एक वेबसाइट चाहिए, अकाउंट खोलिए और दुनिया में कहीं पे भी अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं आप। ठीक है जी। फिर जी, ये जो डिजिटल मार्केटिंग होती है बहुत इंटरैक्टिव और एंगेजिंग होती है। आप अखबार में ऐड आता है आपका तो वो एंगेजिंग नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने अखबार में बहुत ज़्यादा ऐड देखे कि भाई उसको ना कैंची से कट करके लेके आएँ और उसका ना कोई प्रोमो कोड भेजें और ये करें, बहुत बड़ी ऑफ़रें देनी पड़ती हैं। या टीवी में भी कोई ऑप्शन नहीं होता, वो सिर्फ़ आप कॉल टू एक्शन ही कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को और वो जाकर अल्टीमेटली मिलेगा कहाँ? वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे या आपके नियरेस्ट किसी करियाना स्टोर के पास ही वो प्रोडक्ट मिलेगी या स्टोर के पास मिलेगी। बट यहाँ ऐसा नहीं है, जब आप ऐड चला रहे होते हो तो वो राइट देयर इंगेजिंग होता है, कोई लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, वो डायरेक्टली क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जा सकता है और वहाँ से वो परचेज़ भी कर सकता है। ठीक है जी। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पर्सनलाइज़ेशन है। पर्सनलाइज़ेशन क्या होती है जी? कि आपका ऐड एग्जैक्टली पर्सनलाइज करके जा सकता है कि आप किनको दे रहे हैं। अगर औरतों को दिखा रहे हो ऐड तो वो अलग हो सकता है, बच्चों को दिखा रहे हो तो वो ऐड अलग हो सकता है, बूढ़ों को दिखा रहे हो अलग, जवानों को दिखा रहे हो, हर एक के लिए ऐड पर्सनलाइज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ऐड बनाया और वो ही सबको दिखा रहे हैं। ठीक है। तो पर्सनलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसमें यहाँ पे काम आता है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेजर रिजल्ट्स एंड आरओआई। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऐड चला रहे हैं, अगर आप उसके रिजल्ट को मेजर कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मेजर कर सकते हैं तो उसको स्केल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। आई एम श्योर कि आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग और ये कैसे होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए इंतज़ार कीजिएगा इंशाल्लाह। और आज एक क्विज़ मैं दे रहा हूँ, क्विज़ को भी अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच।